हमर जॉइन करूजंदी तो सेति भाई टिके स्लोली चलिबो तो मु जो क्वेश्चन पढाइतिली तमरा मोल कांसेप्ट ऊपर से मोल कांसेप्ट रो डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चन सुडा मु करैबी वैरायटी रो बुझी होची तो मते सर कहचन जे जिंस जेतु पिला मान नुवा जॉइन करचन तो आगुआ पढे देले नुवा पिला आसले पुनी पढाइबा को प्रॉब्लम हबो तो जेतु एटा बैकअप क्लास टिके स्लोली स्लोली चलिबो तो जोटा में पढे दिथिले मोल कांसेप्ट सेही मोल कांसेप्ट ऊपर आज हमर फोन से डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चन वाला डिस्कस करिबा जदी सरी गला देन इक्विवेलेंट मास को अथरे कंटिन्यू करबा ओके यस सर तो जो मान सब क्लास करि नबी फास्ट रु समाने भी देखो जो माने क्लास करिचो समाने बर्तन 10-15 मिनिट बोर हबो किंतु आफ्टर दैट क्वेश्चन तमानन पय अछि समस्त मिसी क्वेश्चंस करिवो इक्विवेलेंट मास ता पढाई नै कोन कहलु इक्विवेलेंट मास पढाई नै इक्विवेलेंट मास पढाई छी किंतु केवल एटम रो आयन रो पढाई छी अन्य कोनोसी जिंस रो पढाई नै बुझिलु आरंभ करथिले आज पढेबार थिला किंतु पिला माने जेतु नुवा पिला माने भी जॉइन करचंदी तो ताकू भी देखिया पड़िबो सेति पई जोडा पढाई थला बेसिक कांसेप्ट मोल कांसेप्ट जोडा हमर फास्ट स्टार्ट करथिली सेइठमी हमर कंटिन्यू होबो बुझियो छी ताकू टे कंटिन्यू कर दबा देन तापर क्वेश्चंस करिया वैरायटी क्वेश्चंस ओके देखे तो जवान सो कोर स्टूडेंट जवान ऑलरेडी क्लास करछो समान सो मते कहिवो कोन कोन पढाई थला तमे डिस्कस ताकू रिसाइकल करिवो तमरो प्रैक्टिस बढ़िवो सेटा अन्य पिला माने सेटा जानिबे देखो एटॉमिक मास हमें डिस्कस करूथिले एटॉमिक मास ऊपर विष्णुप्रिया और जो मान सब नुवा स्टूडेंट आज जॉइन करछो बी एक्टिव एवरीवन जोडी बुझी हबनी आराम से मते पचारिबो त हमें मोल कांसेप्ट ऊपर हमर डिस्कशन स्टार्ट हेतिला केमिस्ट्री आउ सब जो जिंस गुडा अछि दैट इज योर सिग्निफिकेंट फिगर एवं जो यूनिट मेजरमेंट टाइप रो जो जिंस दिया जाय छै तमर बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रे सेही जिंस गुडा तमर बेटर फिजिक्स रे कवर हबो मु मोल कांसेप्ट रो स्टार्ट करूची बुझियो जी पर्टिकुलरली मोल कांसेप्ट रो स्टार्ट करूची दैट इज योर एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल डिफरेंट टाइप्स ऑफ concentration terms molarity normality molality mole fraction strength percentage by mass ए सब जिंस को हम एटी कवर करबा बुझियो जी देखो तो एटॉमिक मास रे में पढितिले गोटे फार्मूला देखितिले टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास दैट फार्मूला इज कॉल्ड एज योर रिलेटिव एटॉमिक मास फार्मूला ओके तो रिलेटिव एटॉमिक मास रो फार्मूला ता में देखितिले कोन थिला से रिलेटिव एटॉमिक मास रो फार्मूला the atomic mass or relative atomic mass is equal to mass of an atom of the element mass of an atom of kalyani mass of an atom of the element divided by मते देखोस तो नुवा पिला माने जॉइन करले सेत पे हम कहूची ऑल न्यू स्टूडेंट जो मान दिए पछरे जॉइन करलो आरंभ होई जस्ट पढ़ा हला किछि प्रॉब्लम नहीं देखो mass of an atom of the element divided by 1 by 12 into mass of an atom of carbon 12 mass of an atom of carbon 12 what is the meaning of carbon 12 beta carbon 12 it is the isotope of carbon बुझियो छी ना नहीं तो atomic mass by relative atomic mass का formula हला mass of an atom of the element divided by 1 by 12 into mass of an atom of carbon 12 clear बुझियला yes पहला माने व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट कोन AMU AMU जाका में कहू छे एटॉमिक मास यूनिट कोन कह जाउ ताकू एटॉमिक मास यूनिट बा ताको हमर शॉर्ट रे केमि लिखा जाय एब्रिविएशन कोन यूज करा जाय स्मॉल यू यूज करा जाय बुझियला yes sir तो पिला माने 1 AMU रो वैल्यू केते ग्राम रे 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम तो ये 1 AMU को मु एठी 1 by Na ग्राम मध्ये लिखि पारिबी 1 by Na ग्राम माने कोन व्हाट इज योर Na Avogadro number और Avogadro constant this is your 1 by Avogadro number tala 6.023 into 10 to the power 23 this much gram बुझियला बुझियो ना नहीं yes sir आ गोटे कथा पिला माने मन रखो ए जो 1 AMU कोआ जाउची से AMU टा होची एई टर्म टा तळ टर्म टा डिनोमिनेटर बा हर रे जोडी अछि एटा जो लिखा है जी that 1 AMU is equals to
1/12 into mass of an atom of carbon 12 mass of an atom of carbon 12 को मध्य AMU बोली कहा जाए बुझी होची Yes, sir. क्लियर रहिला नेक्स्ट जीवा नुआ पिला माने बुझी पालो समस्ते किछि डाउट sir. रहला कि No, sir. ओके तो पिला माने एटा तो थिला तमर एटॉमिक मास रो कांसेप्ट तो समस्ते एटॉमिक मास गुडा को मन रखिबो मिनिमम 40 नंबर एलिमेंट पर्यंत मिनिमम एटॉमिक नंबर 40 पर्यंत समस्तଙ୍କର एटॉमिक मास जेंति तम मुहरे तम मन रहबा दरकार बुझी होजी ना नहीं संगे संगे क्वेश्चन देले जेंति एटॉमिक मास तमरो मन रखि के ना कहि परतुओ क्वेश्चन करिया में दरकार फिजिकल केमिस्ट्री रे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कांसेप्ट इज योर एवरेज एटॉमिक मास कांसेप्ट कोन एवरेज एटॉमिक मास कांसेप्ट सो व्हाट इज योर एवरेज एटॉमिक मास पिला माने एवरेज एटॉमिक मास रो कांसेप्ट ता कोन एठी गोटे एग्जांपल देबी तम मानंगु एठी गोटे एग्जांपल देबी जे एवरेज कोन बुझी होची तो पिला माने मने करो तमे जो स्कूल रे पढिलो बा कॉलेज रे पढिलो से कॉलेज रे अनेक गुडे पिला थिले बुझी होची थरे गोटे सर्वे करा गला कुआ गला जे मने करो +2 फर्स्ट ईयर रो सेक्शन ए रे जति पिला अछंती सेमानंकर एवरेज हाइट केते कोन कुआ गला एवरेज हाइट ता केते तो तमे सेठी कोन करिवो जेते जण पिला अछंती समस्तंगर हाइट को मेजर करिवो समस्तंग मेजर हाइट को मेजर करके ऐड करि साला परे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड करिवो ताल जे कि तुमको एवरेज हाइट ता मिलिवो ठीक ना नहीं Yes, sir. एमिति एवरेज एटॉमिक मास रो कांसेप्ट मध्ये सही भलिया कोडे बुझौची एटॉमिक मास तो पढिले एवरेज एटॉमिक मास कोनी कोन पई दरकार आ जिंसडा कोन सेटा बुझिबा देखो मने करो म एटी क्लोरीन को कंसीडर करिवि बुझौची क्लोरीन रो पिला माने दीटा आइसोटोप अछि कोन अछि आइसोटोप पिला माने आइसोटोप माने कोन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर different atomic mass okay same atomic number but different atomic mass same atomic number रहइबो किंतु different atomic mass रहइबो जदी एई भली रहिला ताले म ताऊ कहबी मोर आइसोटोप बुझियला जहार बाबा बैकग्राउंड रे वॉइस आछी म्यूट हे जा ओके सो क्लोरीन रो एति रहइला तमर दीटा आइसोटोप ता माने यार दीटा डिफरेंट एटॉमिक मास रहइबो गोटे होची क्लोरीन 35 another one is your chlorine 37 Shweta is joined or not Shweta Yes, sir. ओके ओके श्वेता है अच्छा ठीक है तो बेटा यहाँ पे क्लोरीन 35 एक है और क्लोरीन 37 एक है ठीक है दो आइसोटोप है यहाँ पे क्लोरीन 35 अनदर वन इज क्लोरीन 37 और दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है दोनों का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 17 है दी जनों का एटॉमिक नंबर 17 तो पिला माने जते बेले तमे गोटे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूछ माने कर मु कहली HCl रो मॉलिक्यूलर मास केते हबो तमे सेठी कोन करूछ हाइड्रोजन रो एटॉमिक मास प्लस क्लोरीन रो एटॉमिक मास को मिसै किना कहूछ तो क्लोरीन रो एटॉमिक मास ता केते नउछ 35.5 तो एटा होची तमरो 36.5 ग्राम पिला माने क्लोरीन रो एटॉमिक मास ता तमे 35.5 नउछ काहे कि नउछ 35.5 एटी तो 35 अछि एटी तो 37 अछि चाहि देले 35 नै थांते किमा 37 नै थांते तो 35.5 काई नउचे तो पिला माने जो 35.5 ता बाहरिला एटॉमिक मास तो जोडा हमें मने रखि जे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिवा पई जे कोनसे कंपाउंड रो से एटॉमिक मास ता एई एवरेज एटॉमिक मास रो कांसेप्ट रो बाहरि छि बुझियो जी मने कर मो पाखरे एटी दीटा आइसोटोप अछि क्लोरीन रो एवं समानकर रिलेटिव अबंडेंस बा परसेंटेज ऑफ अबंडेंस बोली सार ओटे कोन नोआ टर्म रे कहिले सेटा पुनी कोन देखिबा बुझियो जी ना नहीं एटी लेखो रिलेटिव अबंडेंस so what is the meaning of relative abundance पिला माने जदी मोर एटा यार्थ हुए तेबे जदी मु याकू चारि भाग कर देबी जदी मु याकू चारि भाग कर देली एठी गोटे भाग कर देबी बुझला एटा गोटे भाग हे गला मोर और एपट गोटे भाग कर देबी आई विल डिवाइड दिस अर्थ इनटू फोर पार्ट्स एटा पृथ्वी को मु चारि भाग रे विभक्त कर देली तो एटा गला मोर गोटे पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट तो पिला माने ए जो रहिला त मोर चारिटा भाग सेतिरु तीनी भाग रे कोन अछि ना क्लोरीन
35 अछि chlorine 35 here is also chlorine 35 here is also chlorine 35 and गोटे पार्ट रो अछि तमरा chlorine 37 तो रिलेटिव अबंडेंस रो अर्थ होछि जे पृथ्वी रे केते मात्रा रे केते भाग रे chlorine 35 और chlorine 37 अछंती अरे किए एडा गारागारी करछि don't do this mischief type of behavior okay see here भलो से बुझो घंटे आछो भलो से बुझी जाओ दिस so chlorine 35 and this is chlorine 37 17 तो रिलेटिव अबंडेंस ता होची तमरो केते मात्रा रे केते भाग chlorine 35 अछंती एंड कितने मात्रा पे आपका chlorine 37 है so रिलेटिव अबंडेंस का रेशियो दिया जाता है 3:1 तो रिलेटिव अबंडेंस का रेशियो है 3:1 इसका मतलब है कि क्लोरीन 35 जो है वो 3 भाग है और जो क्लोरीन 37 है वो 1 पार्ट है तुम्हारा ठीक है सो दिस इज द रिलेटिव अबंडेंस टर्म 3:1 क्लियर हो रहा है सबको एवरीवन ओके तो एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे अभी तुम्हें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे द एटॉमिक मास of the first isotope that is your 35 into its abundance that is your 3 plus 37 this is the atomic mass of chlorine here into its abundance that is your 1 here divided by total number of abundance that is your 3 plus 1 so if you will do like this जदि पिला मन तुम ए बडा फॉर्मेट रे करिलो ओके जदि तमे माने ए भलिया फॉर्मेट रे करिलो then you will get 35 into 3 plus 37 into 1 divided by 4 so the answer will be 35.5 निजे कैलकुलेशन करिवो 35.5 ग्राम पाइबो तो जो तमे क्लोरीन नो एटॉमिक मास टा 35.5 बोली कंसीडर करो जो सेटा तमरा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन बुझी होची ना नहीं अरे क्लियर हला तो नुआ पिला माने बुझी होची हेलो Yes, sir. अरे बुझी होची ना नहीं मो Yes, Yes, sir. ओके ठीक अछि पिला माने कहले बुझी पारु चंदी तो दिस इज योर एवरेज एटॉमिक मास रो कांसेप्ट ओके तो एई भाबे त माने करि परिबो जदि परसेंटेज फॉर्म रे देइथिबो जदि तुमको एठी परसेंटेज फॉर्म रे देइथिबो परसेंटेज फॉर्म माने कोन मने कर मते कहला इफ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट chlorine 35 is here there is your chlorine 37 here is the atomic number 17 here is the atomic number 17 एटा म्यूट हे जा कार वॉइस रहउची विष्णुप्रिया पल्लवी बेटा माइक टा म्यूट कर दियो मु जा कहबी सुना जीवो जोडी डाउट हबो अनम्यूट हेकी मते पचारिबो हला मोरा म्यूट है सर म्यूट होउनी है छी हां नाही मते देखा होची तो एठी अच्छा अच्छा हो ठीक अछि देखो एना पार्टी हेला त माने बुझी परिबो नै क्लोरीन 35 क्लोरीन 37 देइची मने कर मते एठी कहिला जे क्लोरीन 17 टा मोरो एठी 90% अछि आ क्लोरीन 37 टा मोर एटी 10% अछि ता माने सारा पृथ्वी रे क्लोरीन 35 टा मोर 90% अछि 90% हमारा ये क्लोरीन 35 है और 10% यहाँ पे आपका क्लोरीन 37 है मैंने इस तरह से ओनली एग्जांपल देने के लिए बता दिया तो यहाँ पे भी आप एवरेज एटॉमिक मास को काट कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से इसको कैलकुलेट करोगे सिंपल 35 this is the atomic mass into its percentage that is your 90 plus 37 into 10 divided by whole divided by इसको टोटल डिवाइड करोगे टोटल परसेंटेज के साथ that is your 90 plus 10 that is your 100 अब समझ में आ रहा है तो कितना हो जाएगा 35 into 90 plus 37 into 10 divided by 100 clear अरे बुझियला ना नहीं Yes, sir. ओके तो ये वाला तमे करि परिबो एवरेज एटॉमिक मास रो क्वेश्चन देले आ गोटे जिंस सुनो
atomicity बोली पिलानु मोटे जिनस कहिथिली atomicity तो what is your atomicity atomicity माने कौन what is the meaning of atomicity atomicity का meaning क्या होता है बेटा the number of atoms present in a molecule the number of atoms present in a molecule or in a compound is called as atomicity in a molecule is called as atomicity जी समझ में आ रहा है सबको ओके तो मान लो यहाँ पे मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है तो बेटा वाटर मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितना है 3 दो हाइड्रोजन एटम एंड एक ऑक्सीजन एटम तो टोटल बन गया आपका 3 एटम 3 एटम कितना बन गया 3 एटम अभी मान लो मेरे पास दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 तो यहाँ पे कितना होगा एटॉमिसिटी तो इसका एटॉमिसिटी भी 3 होगा एटॉमिसिटी 3 होगा इसका CaOH2 में एक कैल्शियम है 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है क्योंकि OH2 लिखा गया है तो O भी 2 होगा हाइड्रोजन भी 2 होगा तो टोटल एटम कितना हो गया 1 + 2 + 2 दैट इज योर 5 क्लियर यस सर ओके और कौन सा बताएं आप लोगों को मान लो मेरे पास है जिंक कार्बोनेट ZnCO3 या ZnCO3 रुको क्या मैसेज आ गया किसने मैसेज किया वर्षा होची लाइटनिंग अच्छा अविनाश क्वेश्चन देखि दो रेकॉर्डिंग वीडियोटा मुझे हला रेकॉर्डिंग वीडियो देखि दो एटी मोर वर्षा उठेची स्टिल मु क्लासटा करि दोची जो जे नेटवर्क अछि से जाय करबा मजे होची देखो सो जिंक कार्बोनेट ZnCO3 तो पिला माने ZnCO3 रा एटॉमिसिटी ता केता हबो जिंक अछि 1 जिंक एटम 5 1 ऑक्सीजन 3 तो टोटल बन गया यहाँ पे कितना 6 और 5 कैसे हो रहा था हैं 5 कैसे हो रहा था एटॉमिसिटी इज इक्वल्स टू 6 समझ में आ रहा है यस सर नेक्स्ट चलो मोल कांसेप्ट पे चलो मोल कांसेप्ट पे क्या हम पढ़े थे ये मोल क्या होता है व्हाट इज योर मोल क्या होता है ये एक नंबर होता है मोल रिप्रेजेंट्स ए नंबर कौन सा नंबर दैट नंबर इज 6.023 into 10⁻23 जिसको हम बोलते हैं एवोगाड्रोस कांस्टेंट ओके मोल जो है ये कौन कहलु बाबा सर प्रीवियस पेज टा रह मेटा को कहू ना मु काटी देली मोबाइल तमन को लिखि दे तो पढौची न पिला मानु हम काटी देली अंडो मारे देखिए जे आसी होला भलो नहले होला कोडे लिखिबो कोन एगोडे इनसे बुझियार थला कोन सर ये एटॉमिसिटी ना सर एटा 6 केम देला ओहो अच्छा 5 हां सॉरी ओके मु एटा 2 बोले देखाउस तो मु 2 1 3 3 3 6 कर देछि अच्छा 1 जी मो मुंडा रहला हमके नाइ सर पचारिबे हां नाइ पचारि एटा कहबो ना संग संग कहि देबो सर एटा भूलला कैलकुलेशन ओ देखा जाउ जे एटा कोन थ्योरी हमर व्हाइट बोर्ड रे पढेबार जणा थिला ये तो फर्स्ट टाइम एंदी लेखि पढा होछि तो खातो गोटे चाललाळो अनौजी मो स्क्रीन ए मोर कुआडे कोन कोडी गोटे स्किप हे गेले कहबो ना ठीक है देखो के जानितला एंदी ऑनलाइन क्लास हो तो जानिला पर धीरे धीरे निजे जानि करा हो देबोली आज्ञा देखो तो मोल विषय में पढ़ुतिले हम मोल के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो बेटा ये जो मोल होता है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो हम बोल रहे थे 1 मोल
एक नंबर होता है, दैट इज योर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। एक मोल इस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो Avogadro's constant. एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है 1 मोल। अभी एक चीज को मैं बोलूंगा, उसको याद रखना है, उसको याद रखना है, ठीक है? ये मत बोलना है सर बुक के अंदर क्यों होगा, क्या होगा, ये मैं बताऊंगा, लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ उसको याद रखना है। ऑल न्यू स्टूडेंट्स, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी क्लास करके लिख चुके हैं, तो ये ऑलरेडी उन लोगों के लिए पढ़ाया गया है। जो नए हैं वो लिखें इसको। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23, that is equals to molecular mass, that is equals to molecular mass, that is also equals to atomic mass, that is also equals to 22.4 लीटर। क्या है? 22.4 लीटर। मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास 22.4 लीटर एंड 6.023 10 to 23। ये सारे को 1 मोल, ये सारा का वैल्यू 1 मोल है, ठीक है? कभी कभी हिंदी थोड़ा इधर उधर हो जाता है। सारे के सारे का वैल्यू जो है वो 1 मोल है, ठीक है? तो 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो कांस्टेंट, दैट इज योर 6.023 × 10 to the 23। ये एवोगाड्रो कांस्टेंट को कैपिटल एन सब्सक्रिप्ट में ए इस तरह से लिखा जाता है, एंड इट इज आल्सो इक्वल्स टू योर मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास एंड 22.4 लीटर। दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम। लीटर जो है वो वॉल्यूम का यूनिट है। क्लियर? तो सर ये तो बता दिया आप, लेकिन इसको लिखने का अर्थ क्या है, इसको कैसे यूज करोगे, ये है क्या, जो नए बच्चे हैं उनके दिमाग में चल रहा हो। तो बेटा देखो, सो 1 मोल मैंने बोला 6.023 into 10 to the power 23। दुनिया में तुम जो भी कोई सब्सटेंस तुम्हें मिले, यदि तुम बोलते हो कि सर मेरे पास 1 मोल है, मेरे पास कितना है 1 मोल है, तो वो बोलता है कि तेरे पास 6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। कितना पार्टिकल है 1 मोल के अंदर? 6.023 into 10 to the power 23 particles है। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। So this nothing but a number of particles। वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकता है, वो नंबर ऑफ एटम्स हो सकता है, वो नंबर ऑफ आयन्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है? 1 मोल मतलब आंख बंद करके 6.023 into 10 to the power 23 इतने नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एवोगाड्रो कांस्टेंट में तो समझने वाली वो है ही नहीं, बस उसको याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, सर इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, यदि आप कोई भी मॉलिक्यूल का, जैसे कि मान लो सर मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेना चाहता हूँ, मेरे को ये याद आया कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता हूँ। तो यदि मैं बोलूं मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसका मास कितना होगा? मेरे को पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उतने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा? सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? कार्बन का 12 प्लस 16 into 2 44 plus 12 plus 32, that is your 44 ग्राम। ठीक है या नहीं? So 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यदि मेरे पास है तो उसका मास होगा 44 ग्राम। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। हमरो पिला ने खाली जो ने न्यू स्टूडेंट, पर्टिकुलरली न्यू स्टूडेंट, आई एम आस्किंग विष्णुप्रिया, हाँ सर बुझी संग्राम, संग्राम नहीं, ओके ठीक है। देखो अमित, अमित yes sir बुझी पाचु तो? yes sir ओके पल्लवी जो बुझी बुझी? यस सर। ओके सो सिमिलरली जदि मु एटी कहबी मो पाखरे सोडियम एटम अछि, केते अछि ना 1 मोल ऑफ सोडियम एटम अछि, मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम है, तो उतने नंबर ऑफ मोल्स का सोडियम एटम का मास कितना होगा? यदि मेरे पास 1 मोल का सोडियम एटम है तो उसका मास होगा
It is equal to 23. yes, atomic mass of sodium. That is equal to 23 gram. Clear? Okay. Yes, sir. Yes, sir. उसी तरीके से यदि हम बोलते हैं कि भाई मेरे पास 1 मोल का वाटर है, तो उसका मतलब है उतना वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 22.4 लीटर। यदि मेरे पास मैं बोलूं मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर है, H2 है, तो उसका मतलब वाटर का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। तो उसको भी हम बोलते हैं मोलार वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? मोलार वॉल्यूम। यदि मेरे पास 1 मोल का कोई भी सब्सटेंस है और उसको मैं वॉल्यूम के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है, तो हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट देखो, हाउ टू कैलकुलेट द मोल। हाउ टू कैलकुलेट द मोल। मोल को कैसे कैलकुलेट करें? हाउ टू कैलकुलेट द मोल। मोल को किस तरीके से कैलकुलेट करें? ओके, तो मोल को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, लेकिन मैंने कुछ बच्चों को 3 मेथड सिखाया था, उसी मेथड से निकालोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन बेसिक कांसेप्ट में आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो वो फॉर्मूला किस तरीके का था? मैंने बताया था बच्चों को कि 3 टर्म होता है। एक होता है मास, दूसरा होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकता है, नंबर ऑफ एटम हो सकता है, नंबर ऑफ आयन्स हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, नहीं तो वॉल्यूम दिया गया होगा। यदि इस तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर कोई मास दिया गया है, कोई नंबर दिया गया है, कोई वॉल्यूम दिया गया है, तो वहां पे आप नंबर ऑफ मोल को कैसे कैलकुलेट करोगे? तो नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वहां पे मास को हम लिखते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास कोई भी मास हो सकता है। गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास, ये होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर बेटा? तो मान लो मैं बोलूं मेरे पास जो सोडियम है वो 46 ग्राम है, मेरे पास 46 ग्राम का सोडियम एटम्स हैं, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? गिवन मास यहाँ पे कितना है? 46 डिवाइडेड बाय सोडियम का एटॉमिक मास लेंगे, क्योंकि ये एक एटम है। तो यदि क्वेश्चन के अंदर एटम दिया गया है तो एटॉमिक मास यूज करो, यदि यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया गया है तो मॉलिक्यूलर मास यूज करो, यदि कोई टाइप का आयन का फॉर्मूला दिया गया है तो वहां पे फॉर्मूला मास यूज करो। ओके, तो यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा? 23, so it will be 2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला? अरे कितना निकला? 2 निकला या नहीं? 2. उसी तरीके से वाटर को कंसीडर करो। मान लो मेरे पास 36 ग्राम ऑफ वाटर है, 36 ग्राम ऑफ वाटर, तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? क्या करोगे? गिवन मास 36 डिवाइडेड बाय वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18, so it will be also 2। क्लियर? 2. बस उसी तरीके से यदि मास दिया गया है तो इस फॉर्मेट से आप लोग मोल कैलकुलेट कर सकते हो। अभी आ जाओ नंबर ऑफ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कैटायन, आयन और इलेक्ट्रॉन पे। वहां पे किस तरीके से हम करेंगे वहां पे डिस्कस करते हैं। रुको, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, यदि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, कैटायन चाहिए, सॉरी आपको एटम दिया गया है, आयन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो वहां पे आप नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे? गिवन नंबर, जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर को लेके आपको डिवाइड करना है 6.023 इंटू 10⁻23 के साथ, जो कि आपका एवोगाड्रो नंबर है। गिवन नंबर, जो भी नंबर आपको दिया गया है, वो एटम का नंबर हो सकता है, वो मॉलिक्यूल का नंबर हो सकता है, चाहे वो आयन का नंबर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का नंबर हो, जो भी नंबर आपको मिला है उस नंबर को आपको 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करना होगा, देन यू विल गेट योर नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है?
अरे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. वैसे यदि आपको वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम, यदि आपको वॉल्यूम दिया गया है, इसका मैंने क्वेश्चन क्यों नहीं करवाया, क्योंकि गिवन नंबर जो है उसको देना पड़ेगा, फिर वहां पे तुम कैलकुलेट तुम लोग करोगे तो वहां पे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन करवाएंगे अभी वॉल्यूम के बाद। वॉल्यूम के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करवाएंगे बहुत सारा। तो वॉल्यूम जो है वहां पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करोगे, जो गिवन वॉल्यूम दिया गया है, जो भी चीज आपको लीटर में या ml में दिया गया होगा उसको लेना है। यदि आपका गिवन वॉल्यूम यहाँ पे लीटर पे है तो उसको डिवाइड करोगे 22.4 लीटर के साथ, तो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। यदि वहां पे तुम्हारा गिवन वॉल्यूम, यदि तुम्हारे वहां पे गिवन वॉल्यूम ml पे दिया गया है तो उसको लेकर डिवाइड करोगे 22,400 ml के साथ। क्लियर? तो इसी तरीके से तुम लोग मोल कैलकुलेट कर सकते हो। सबको याद रहा? Yes, sir. हाँ, अभी आ जाओ न्यूमेरिकल बनाते हैं आप लोगों के लिए। न्यूमेरिकल बनाएंगे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन जो है, जो कि क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में, उस तरह का थोड़ा क्वेश्चन बनाएंगे। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, बी एक्टिव एवरीवन। इट इज नाउ 5:10 5:10 हबो। 5:10 ରୁ 5:30 ଭିତରେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ତମକୁ 20 ରୁ 30 ଟା क्वेश्चन କରେଇବି। ओके, सो बी रेडी एवरीवन। नोट कॉपी धरो, पेन धरो, आंसर जते जल्दी हबो मते चैट बॉक्स रे सेंड करिवो। आंसर कोरस रे केही कहबोनी, कारण बहुत पिला अछंती, सुना जीवनी, समस्त कंफ्यूज हेबे। तमे आंसर तो खाली जस्ट आंसर और ऑप्शन, को ऑप्शन देखो। क्वेश्चन नंबर 1, 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ CH4 contains option 1 6.02 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen. Option 2, 4 gram atom of hydrogen. पिलानु करे सच्चे क्वेश्चन। Then 1.81 into 10 to the power 23 molecules of CH4. Option 4, 3 gram of carbon, 3 gram of carbon. तो पिला माने क्वेश्चन आंसर टा करिवा को पड़िवो। नुआ पिला माने देखो, ऑल स्टूडेंट त माने करो, बाकी करे कि ना आंसर टा कहबो। त माने तो जणाती बेटा करे ती क्वेश्चन टा क्लास ले। कोन हबो? गोटे मोल ऑफ CH4 रे कोन रहिबो से पचार। पिला Sir, माने option 2. ऑप्शन 2 किसने बोला बेटा? Sir, Anusha. अनुसुया। बेटा ये तो हमने करा हुआ था, अनुसुया तो हमारा ओल्ड स्टूडेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला तुम मत बोलो, ठीक है? तो बेटा 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन होगा आंसर इसका। सर ये ग्राम एटम फिर क्या है? अभी देखो बेटा, यहाँ पे कुछ चीज बताते हैं आपको। मान लो यदि यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया गया है CH4, यदि ये दिया गया है 1 मोल, तो इसके अंदर जो कार्बन है और हाइड्रोजन है तो वो भी उतने नंबर का हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 1 मोल है टोटल सब्सटेंस, तो कार्बन भी 1 मोल होगा। और ये जो हाइड्रोजन है उसको क्या करोगे, 1 इंटू जितना इसका एटॉमिसिटी है उसको मल्टीप्लाई करके बोलोगे कि उतना मोल होगा ये। तो जितना मोल है कंपाउंड का वो हो गया आपका 1 मोल। तो यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन कितना है, 1 है, तो यहाँ पे इसका भी मोल बनेगा 1 मोल। और हाइड्रोजन कितना है, 4, एटॉमिसिटी इसका 4 है, तो 4 इंटू 1 दैट इज योर 4 मोल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 4 मोल बनेगा। तो ये तो हो गया एक वाली बात। दूसरी वाली बात क्या है, ये जो ग्राम एटम है बेटा, हर टाइम याद रखना, ग्राम एटम रिप्रेजेंट करता है मोल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल को। जैसे ग्राम मॉलिक्यूल किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल को। ओके, तो यहाँ पे ग्राम एटम दिया गया है, उसका मतलब क्या है, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे मेरा 4 मोल निकल रहा है या नहीं? क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Especially new students, I'm asking again and again, विष्णु प्रिया, पल्लवी, everyone, यदि कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है
be free to ask. Okay, Yes, be sir. free to ask. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है वॉल्यूम ऑफ ए गैस at STP is 1.12 into 10 to the power minus 7 cc. Calculate the number of molecules in it. Calculate the number of molecules. Calculate the number of molecules in it. Calculate the number of molecules in it. इस तरीके से कुछ दिया गया है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ओके, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देता हूँ, उसी ऑप्शन से मेरे को सिलेक्ट करके आप लोगों को बोलना है। That is your 3.01 into 10 to the power 20. Option 2, that is your 3.0 into 10 to the power 12. Option 3, that is your 3.01 into 10 to the power 23. Option 4, that is your 3.0 into 10 to the power 24. ओके, तो कैसे करोगे भाई इसको? क्या होगा सर? बेटा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है बोलो तो? गिवन क्या है यहाँ पे? एवरीवन, ओल्ड स्टूडेंट्स आल्सो, वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। तो मैंने बोला है आप लोगों को, क्वेश्चन जो भी हो, यदि क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ मोल नहीं दिया है तो सिंपली नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करो। सिंपली नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के बाद फिर से क्वेश्चन को पढ़ो और जो पूछा गया है उसका आंसर करो। तो यहाँ पे तुम्हें वॉल्यूम दिया गया है, नंबर ऑफ मोल नहीं दिया है, तो नंबर ऑफ मोल निकल पाएंगे? क्या होगा? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो यहाँ पे गिवन वॉल्यूम कौन से यूनिट पे है? सीसी। ये सीसी क्या होता है? मिलीलीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी। तो लीटर और सीसी के बीच में रिलेशन क्या होता है? ऑल साइलेंट, 3 to 10 to the 12. जोरे कुहो। No one. You guys are preparing for national level entrance exam, state level entrance exam, but you have no idea about the unit conversion. How to convert the unit? We are studying about the number of mole, how to calculate the number of mole molecule, but still you have no idea about the unit conversion. पहले इसको कवर करो। यूनिट फिनिट कैसे कन्वर्ट करना है, प्रेशर का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट, वो सब तो सीखो कैसे कसको कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीटर एंड सीसी? 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सीसी। अरे ठीक ना? नहीं यस सर। तो यहाँ पे लिखो इसको, इधर गिवन वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करो, नहीं तो ये जो नीचे वाला 22.4 है उसको सीसी में कन्वर्ट करो। जो तुम्हारा इच्छा है उसी तरह कन्वर्ट करो इसको। यदि गिवन वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? यदि गिवन वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 10 to the minus 3. कौन बोलू? 10 to the minus 3. कौन मैं किए म्यूट गुड होइना? अरे भाई जो किए ऐसे माइक कार ऑन अछि म ये जो आवाज हो जाओ, जो आवाज सुआ जाउची। देखो कहलो, हां कहलो आदरे 10 to the minus 3 liters. रह जणे को जणे हां साइ की कहू जणे को हां कह सर 22400 है जो सीसी। हां तो एक मु तते पचाली जे वॉल्यूम टा गिवन वॉल्यूम टा को लीटर रे कन्वर्ट करले कोन हबो? सेल्फ कर हैं कवरेज कर। तू मते एटा कोन कहू? मु कोन जानि एटा 10 टू 3 जल्दी करी कोइ दे पिला बोली। मु उल्टाटा पचाउची। करो समझते? व्हाई ऑल आर साइलेंट? बी एक्टिव।
करो क्वेश्चन Sir. करो ए बाहर कह Sir, 1.12 into 10 to the power minus 10. अच्छा लीटर सीसी को लीटर रे कन्वर्ट करले केते मल्टीप्लाई करलु तो सेटा 1/1000. अच्छा 10 टू द पावर -3 आज्ञा. अच्छा तार बाहर करो नंबर ऑफ मोल बाहर करो समस्त बाहर करो नंबर ऑफ मोल 17 जन पिला इंक्लूडिंग मी 21 थिले 17 हेले 17 जन पिला इंक्लूडिंग मी 16 टा आंसर दरकार चैट बॉक्स रे जे आंसर न सेंड करियो मु पुणी ता सहित डिस्कस करिवि बुझी होची ना पुणी क्वेश्चन ता सहित मु डिस्कस करिवि बुझी पालन जदी बुझेगी जीवी 17 ରୁ 17 टा पिला बुझिबे समस्त बुझी की जीवे करो आंसर करो जार न होची पुणी बुझिबा एटा मु ता भीतर आउ दिरा भलो क्वेश्चन खोजे करो जल्दी 1 मिनिट दिया गला करो एवरीवन सिंगल आंसर अभी तक नहीं आया है ओनली ऑप्शन आई वांट ओनली ऑप्शन यस जल्दी जल्दी नहीं हुआ 1 मिनट चला गया सर छाड़ली बा ऑप्शन बी अच्छा ओके 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 आई एम चेकिंग ओनली वन स्टूडेंट पढ़ार माने किसी नहीं ओनली ब्रजेश्वर एंड नो वन केही कॉल करना क्वेश्चन डाको एक समय लागु कैलकुलेशन सर हैं 3.0 into 10 3.0 into 10 to the power 12. वो ऑप्शन Second option টা ऑप्शन बी सर ऑप्शन बी हो सेकंड ऑप्शन ओके ऑप्शन बी पिला बहुत जन कहले अच्छा ऑप्शन बी हबो करि पालो ताले क्वेश्चन तो ऑप्शन बी आगे अच्छा अच्छा ठीक अछि तो तमरा एटा कोन करलो वॉल्यूम टा जो सीसी रे देजी ताकू लीटर करलो ना 22.4 टा सीसी को कन्वर्ट करलो ओटा केमनी कोन करलो वॉल्यूम टा को सीसी रे तो 1 लीटर डाला 1000 सीसी तो जदी एटा को मु कोन करबी जदी एटा को मु गिवन वॉल्यूम टा को लीटर को कन्वर्ट करिया को चाहिबी देन आई हैव टू मल्टीप्लाई 1.12 into 10 to the power -7 into 10 to the power -3 liter so it will be 1.12 into 10 to the power -10 liter बुझिएला देन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे जो आपको मिला अभी दिस इज योर गिवन वॉल्यूम इन लीटर यूनिट को सेम करना है 1.12 into 10 to the power -10 लीटर और इसको डिवाइड करना है 22.4 के साथ और आंसर निकल के आ गया आपका 3.0 into 10 to the power 12 कितना आया नो सर ओके वेरी गुड ऑल स्टूडेंट्स 15 स्टूडेंट हो गया जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वो चले जाते हैं क्या ओके सर मोर बंद गेला हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं अच्छा इफ आई विल आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक क्वेश्चन लिखते हैं अच्छा वाला क्वेश्चन ये मेरे बुक के अंदर 88 का है द नंबर ऑफ मोल्स अच्छा बच्चों तुम्हें ये यूनिट का कन्वर्शन मालूम है मैंने बोल तो दिया लेकिन तुम लोगों को मालूम है यूनिट का कन्वर्शन नो सर कौन सा यूनिट में किसको क्या कन्वर्ट करते हैं मालूम है नो सर बोलो यहाँ से सब क्लियर होना चाहिए चलो उसको लिखो पहले उसको तो बाद में पढ़ लेंगे ये तो मोल वगैरह तो बात की चीज है तो पहले लिखो प्रेशर का लिखो प्रेशर का डिफरेंट यूनिट तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर
ATM. एटीएम या पास्कल? पास्कल। Pascal. पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। तो इसलिए फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन और एरिया का ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन इंटू मीटर टू द पावर -2, जिसको हम बोलते हैं पास्कल। ठीक है या नहीं? पास्कल बोला जाता है उसको। ठीक है, तो लिखो। लेकिन जो जनरल यूनिट है प्रेशर का वो होता है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 atm is equals to 101,325 पास्कल। ओके, और 1.01325 into 10 to the power 5 पास्कल। इसको थोड़ा छोटा कर दिया। बच्चों ने बोला सर ये कितना, इतना बड़ा नंबर लिख लिया आप, तो मैंने इसको छोटा कर दिया। 1.01325 into 10 to the power 5 पास्कल। और पास्कल की हम बोलते हैं, क्या हो बेटा? सर भलो देखा जाउनी। बोलो देखा जाउनी। अरे देखा जाउनी पिला माने की स्टॉप शेयर करी आउथरे करबी। देखा जाउची। देखा जाउची सर। यो एरिया रे बोलते वर्षा जो गुटे नेटवर्क प्रॉब्लम होतुबो, एटा देखि दियो। जदि देखिबो सर टिके किछ टाइम पर हेइ जिवो, जदि न होबो रेकॉर्डिंग टा देखि दबो होला। हां सर। देखो, तो पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बुझियला। किंबा एटा रहला तमरा एटीएम और पास्कल भीतर रिलेशन। आ गोटे मन रखो बार, आ गोटे यूनिट हुए प्रेशर पई जेटा होजी बार। तो 1 bar is equal to 10 to the power 5 पास्कल। 1 bar is equal to एटा गोटे कहली, एटा हला मोर द्वितीय। 1 bar is equal to केते पास्कल? 10 to the power 5 पास्कल। वेरी गुड। जदि पास्कल बाहरी गला ताको एटीएम को कन्वर्ट करि परिबो ना नहीं? हां सर। बस एबे रहिला तमरो एटा रहला पास्कल ले। किलो पास्कल ले केते हबो? किलो पास्कल कोले 10 to the power 2 किलो पास्कल। 10 to the power 2 किलो पास्कल। बुझियो कि नहीं? कहेंगे 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू केते पास्कल? 10 to the power 3 पास्कल। बुझियला? रे बुझि पड़ो तो? हां सर। Yes sir. ओके, नेक्स्ट पिला माने आउट जिंस मन रखो। एटा कहि देली बार और पास्कल भीतर एटीएम सहित भी रिलेशन मन रखि दे। 1 atm it is equals to हमर 1.01325 बार। 1 atm is equal to 1.01325 बार। 1 atm ର वैल्यू बार रे बुझियो जी। किमा हमर एमती भी लिखा जाए, तार रिवर्स टा भी करके लिखि दोउची। जो जो यूनिट मोर मन रखि जिमु 1 bar is equal to 0.987 atm। 1 bar is equal to 0.987 atm। थोड़ा रुको बाद में। 1 bar is equal to 0.987 atm। क्लियर? और इसका और क्या यूनिट है? और क्या यूनिट है इसका? लिखो 1 atm is equal to 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के कॉलम पे उसका प्रेशर जो होगा सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी 76 होगा। 1 atm का उसका बराबर होगा। और इसको भी हम बोलते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ओके, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और इसको हम बोलते हैं 1 atm इज इक्वल्स टू, ये लिख लो पहले, ये दोनों को लिख लो, उसके बाद पांचवा वाला लिखाएंगे। 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर्क। 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर्क। क्लियर? सारे यूनिट करवा दिया। जो यूनिट चाहिए तुम्हारा सिलेबस के अंदर वो सारा का सारा यूनिट मैंने करवा दिया। आएगा अभी? कर पाओगे? Yes sir. कॉन्फिडेंट हो या नहीं? यस सर। बस कॉन्फिडेंस ही होना चाहिए भाई। हाँ हम कर पाएंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट काम पे चले। लेंथ का, हाँ बेटा। जैसे सभा ऊपर टा 5 नंबर रे कोन लिखै? 1 atm is equal to 760 torr। TORR लिख लो। अगेन
एबे पिला माने मोर केतरा लेंथ रे यूनिट मो मनो को आसुची कहि देबी एठी पिला माने लेंथ रे यूनिट देखो 1 एंगस्ट्रॉम केते मीटर 10 to the power 8. तमरा कोन कि क्लास अछि कि 10 to the power 8. 10 to the power 8 means. टिके मते खाली कहि दियो क्लास अछि कि या पर किछि No, sir. No, sir. नाइ मते मैथ सर फोन करथिले त हम कहली कोन क्लास क्लास अछि कि तमरो ओ देखो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 meter ओके 1 एंगस्ट्रॉम एति की मीटर हबो सेमिति 1 नानोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power minus 9 meter 1 picometer is equal to 10 to the power minus 12 meter 1 millimeter is equal to 10 to the power minus 3 meter एरोडे जानि तो Yes, sir. हाँ सर डेसी सेंटी मिली माइक्रो नानो पिको फेम्टो ऑटो जेप्टो यप्टो डेका किलो मु एति जाय मन रखि ताट अधिका मन रखिली जेडा मु भूली गेली सत ओके तापरे मेगा जिगा टेरा पेटा एक्सा जेटा एंड चोटा एवला कुछ थिला कि तमर ए सब जिंस मन रखिया दरकार नै सिंपल त माने डेसी सेंटी मिली माइक्रो नानो पिको फेम्टो बस एति की जाय मन रखिबो आउ दरकार नै हला आसीबो लेंथ रा यूनिट देले वॉल्यूम रा यूनिट भी मीटर क्यूब करी बाहर करी परिबो सेंटीमीटर क्यूब करी परिबो बुझियला नेक्स्ट को यूनिट को जिबा वॉल्यूम जोडा करी पारलनी वॉल्यूम रा लेखो समस्ते 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब समझ लेके 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर रा होल क्यूब मीटर को केमदी सेंटीमीटर करबी देख 100 सेंटीमीटर गोटे मीटर जे 100 सेंटीमीटर होल क्यूब कर देली कारण मोर मन पड़लानी अबिका तो एटा हे गला 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब ताकू मी कहि परिबी 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब किबा मु ता कहि परिबी 10 टू द पावर 3 लीटर अरे बुझियला ना नहीं एते की यूनिट जानि था एते की यूनिट दरकार तोरो 1 लीटर जे 1000 ml 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब ओके बुझियला तो 1 मीटर क्यूब ता तो हबो 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब 10 टू द पावर 3 लीटर क्लियर हला यस सर Yes, sir. टेंपरेचर को सेल्सियस हमर सेल्सियस टेंपरेचर को केल्विन ने केमती कन्वर्ट करंती जदि मु देली 27 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन ने केता हबो Sir, plus 273. बस 273 ऐड करिवो केते हे जिवो 300 केल्विन बुझियला फारेनहाइट रे केमती कन्वर्ट हबो 1 by 9/5 into माने से डिग्री सेल्सियस into plus 32. अच्छा ठीक अछि एडा तमे जे फार्मूलाटा मने रखुछ तमे जे फार्मूलाटा मने रखुछ से फार्मूलाटा मने रखियार के दरकार नै बुझियोछु से फार्मूला को बिना मने रखि के मध्य हमें करि परिबा फेडी दो सेडा जदि मन रखो एडा साथ फिजिक्स सर पढाइबे थाउ टेंपरेचर कथा त मु किछ कहिनी काई कहबी मो पई खाली केल्विन ने कन्वर्ट करि पाले हला सेति दरकार ओके सब यूनिट क्लियर हला कि यस सर सर yes, sir. तो ये तिला तम यूनिट विषय कथा हमर नेक्स्ट ओडे पिला मान को एडी मु क्वेश्चन पचारुथिली क्वेश्चन ना थिला हमर कोन ना क्वेश्चन नंबर 2 थिला आज दिनर क्वेश्चन नंबर 2 द नंबर ऑफ मोल्स of barium carbonate that is your BaCO3 which contain 1.5 mole of oxygen atom 1.5 mole of oxygen atom is gas option 1 0.5 option 2 1 option 3 option D option 4 that is your 6.02 into 10 to the power 23
6.02 into क्या होगा? सर जो 3 होगा क्या होगा? सर 0.5 आएगा? कर पाओगे? यस सर कितना होगा? आंसर कितना होगा? 0.5 ऑप्शन 1 0.5। कैसे यस किया इसको? कैसे किया इसको? थोड़ा एक्सप्लेन करो। 1 barium carbonate contains 3 oxygen atom that means क्लियर लिखो माइक तक पाखକୁ ନେଇକି ନା କ୍ଲିयर लिखो ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ପାରିବେ। सर गोटे बेरियम कार्बोनेट होची तीनटा माने ऑक्सीजन एटम रो तीनटा ऑक्सीजन एटम को कंटेंट करता दैट मींस गोटे मोल बेरियम कार्बोनेट रे 3 मोल ऑक्सीजन माने प्रेजेंट रुहे तो जहां भी प्रेजेंट हेबो सेटा 3 रो मल्टीपल रे प्रेजेंट हेबो तो 1.5 मोल एठी ऑक्सीजन प्रेजेंट अछि तो हमें कहि परिबा कि 1.5 इक्वल्स टू 3n ताहले n केते ना 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 0.5 अच्छा वेरी गुड ठीक अछि पिला मान देखो इप्सिता हमर कहिला एबे देखो पचार जी द नंबर ऑफ मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट व्हिच कंटेन 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बुझियो जी 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम केते मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट रहइबो। अच्छा भाबो पिला माने जदि गोटे मोल रो बेरियम कार्बोनेट थांता जदि गोटे मोल रो बेरियम कार्बोनेट थांता ता भीतर केते मोल रो ऑक्सीजन थांता? 0.023 into 23. ए पुणी 1 मोल मु पचारती 1 मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट जदि थांता ता भीतर मोर ऑक्सीजन केतेरा थांता? एबे सिखेली 3 वाटर सिखेली 3 ना मोल। बिका वाटर जदि गोटे मोल अछि ताले H ता तमर केते एबे तुम मिथेन ने करिक आसिलो 3 केमिति हबो 1 मोल इनटू इट्स एटॉमिसिटी ऑक्सीजन वाला 3 तो गोटे मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट रे 3 मोल रो मो पाखरे ऑक्सीजन रहिबो। अच्छा तो पिला मन देखिलो एमडी हमें कैलकुलेट करि परिबानी हमर मैथमेटिक्स रा यूनिटरी मेथड रे 3 मोल रो ऑक्सीजन 1 मोल रो बेरियम कार्बोनेट सहित अछि क्वेश्चन दे छी 1.5 मोल तो 1.5 मोल केता हबो 1/3 into 1.5 अरे ठीक ना नहीं एटा केते हे जीवो कैलकुलेशन कले 1/3 into 15/10 3 5 15 5 तो 5/10 1/2 0.5 आंसर मिलला। सर आउथरे टिके मैथमेटिक्स करची गोटे मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट रे केते मोल ऑक्सीजन रहिबो जेति की तमरो नंबर ऑफ मोल इनटू पर्टिकुलर एलिमेंट रो एटॉमिसिटी ऑक्सीजन एडी केतेटा अछि कहदियो केतेटा अछि ऑक्सीजन तीनटा तो नंबर ऑफ मोल से तो 3 मल्टीप्लाई करिवि केते होला 3 मोल 3 मोल तो गोटे मोल हमरो बेरियम कार्बोनेट रे 3 मोल रो ऑक्सीजन अछि सो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट तो पिला माने 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन केते मोल बेरियम कार्बोनेट रयो बाहर करि परिबो ना नहीं अरे जियो बाहर परिबो ना नहीं यस सर अरे ई जो हमर गोटे बिस्कुट रो दाम 5 टका 10 टा बिस्कुट रो दाम केते सेही मेथड रे ऐखिक धारा इंग्लिश रे यूनिटरी मेथड